गुड मॉर्निंग सर। आइए आइए कुरैशी साहब, और सब बताइए, ज़िंदगी में कैसा चल रहा है आपका? सर बात ये नहीं है कि ज़िंदगी कैसे चल रही है, बात ये है कि आप ज़िंदगी के साथ कैसे चल रहे हैं। सर क्या मैं बैठ सकता हूँ? अरे भाई, ये तो आप जाने कि आप बैठ सकते हैं कि नहीं। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर ऐसी बात नहीं है सर। आइए बैठिए 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 ठीक, थैंक यू सर। बैठिए, आराम से बैठिए। मैं जान सकता हूँ कि आपने मुझे किस लिए बुलाया यहाँ? वो सब छोड़िए, आप बताइए आपके घर में कौन कौन रहते हैं? एक हीरोइन जैसी बीवी है और साथ में एक बच्चा है सर। ऐसे सबको मत बोला कीजिए। क्या बच्चे के बारे में? हीरोइन जैसी पत्नी के बारे में। क्यों सर? अरे बहाने बहाने से लोग, तरह तरह के लोग आपके घर में आएंगे, आपके दोस्त यार सब मिलने जुलने वाले, आपको दूरी पर लाइन मारने के लिए। आप समझते नहीं हैं। इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं तो समझता था कि हमारे मोहल्ले के आसपास कॉलोनी वाले लोग कितने अच्छे लोग हैं। एक आदमी जरूर मेरे यहाँ आता है सर और सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करता है। मैं समझता था सर कि वो लोग मेरे बच्चे को प्यार करने आते हैं। अरे नहीं नहीं, ये आपकी बिल्कुल गलत फहमी है। आपको गुड मॉर्निंग कहने नहीं आता था, एक नज़र आपकी बीवी का झलक देखने आता था। समझे कुरैशी साहब? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ लोग मेरे बच्चे को चॉकलेट ले जाने के लिए ले जाते थे, कुछ लोग घुमाने के लिए ले जाते थे। ये अजीब सा मुझे लग रहा है। वो आपके बच्चे के बहाने वो चारा डाल रहे थे, आपको घुमाने ले जा रहे हैं कि आप खुश हो जाइए। हीरोइन जैसी बीबी के पास पहुंचने का वो रास्ता ढूंढ रहे थे। समझे कुरैशी साहब? समझ गए? चलिए अच्छा, वो सब छोड़िए। आपको हमने एक बहुत ही ज़रूरी काम के लिए बुलाया कुरैशी जी। खास काम के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको ही चुना है। खास काम? सर मुझे ही क्यों चुना आपने? ताकि कि कोई घटिया आदमी जॉगिंग करते हुए आपके घर पे राम सलाम करने नहीं आए। सर मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा ये बताइए कुरैशी जी कि आपकी तनख्वाह कितनी है? सब कुछ मिला जुला करके करीब 18,000 रुपये मिलते हैं मुझे। वो 4,000 तो आपको आने जाने में तेल भाड़ा खर्चा है, खूबसूरत बीबी है, उसका फैशन पे खर्च है, बच्चे हैं, कैसे करते हैं आप? आपको समझ में नहीं आता। अरे आप 4 व्हीलर गाड़ी लीजिए, कुछ ऊंचा सोचिए, ऊपर सोचिए, आगे बढ़िए। 18,000 में कुछ नहीं होने वाला है कुरैशी जी। यहाँ कुछ काम चल रहा है, चलिए आपको ऊपर लेके चलते हैं। चलिए। आई सर। आप पहले गाड़ी लीजिए। मेरे महीने के सैलरी के लास्ट में सिर्फ ताने ही बचते हैं सर, सिर्फ ताने बचते। तो आप ही बताइए सर कि ऐसे में मैं ये गाड़ी कैसे ले सकता हूँ सर? पैसे मैं दूंगा, आप गाड़ी लीजिए। बस आपको एक छोटा सा एकदम काम करना होगा मेरा। कैसा काम सर? जो मैं बंदा आपके टेबल पे भेजूंगा उसके डॉक्यूमेंट्स पे चुपचाप आप साइन कर दीजिए। बस ये छोटा सा काम है जो आपको करना है। ओह सर मैं समझ गया सर। हुआ कि आप समझ गए, बहुत जल्दी समझ गए, वरना आप बाइकें चलाते रहते, कभी 4 व्हीलर पे नहीं चढ़ते। और हमको तो लगा कि आप देर से समझेंगे, लेकिन आप बहुत बड़े समझदार हैं। हमको लगा कि आप पहले रेस्टोरेंट जाएंगे, अपनी हीरोइन बीवी के साथ रेस्टोरेंट में एंजॉय करेंगे, पार्क में घूमेंगे, लेकिन नहीं, आप बहुत जल्दी समझ गए। वेरी गुड। क्या सर मैं उनके सामने मैं विवश रहूँगा या मेरा भी कुछ अधिकार होगा? आप बिल्कुल विवश नहीं होंगे, आपके हाथ में ही पूरा अधिकार होगा। ऐसा क्यों सोचते हैं कुरैशी जी? अगर कोई बंदा आपके टेबल पर आके हंगामा करता है, जमा के दीजिएगा कान के नीचे कि अंधा बहरा हो जाए उसको, समझे ना? उसमें जरा सा सोचना नहीं, डरना नहीं है, लेकिन उसके फाइल पे साइन जरूर कर दीजिएगा कुरैशी साहब। उसको मत भूलिएगा, साइन करना बहुत ही ज़रूरी है, उसको नहीं भूलना है, समझे ना? वो बहुत ज़रूरी है, साइन कर दीजिएगा, ठीक है ना?
ऊपर वाले हमारी वाट लगा देंगे, इसका असर आप पर भी पड़ेगा। सॉरी सर, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। अरे अजीब बात करते हैं जी आप। कुरैशी जी आपको समझ नहीं है, एक फाइल पे साइन करने का 2 लाख रुपए मिल रहा है, और क्या चाहिए? मरते रहिए अपने घुटन की ज़िंदगी में चाहते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, बाल बच्चों का भविष्य नहीं उज्जवल करना चाहते हैं। कैसे आदमी हैं? मैं जब भी उल्टा सीधा काम करने जाता हूँ मेरे पापा जी सामने आ जाते हैं। पापा जी को मेरे यहाँ बुलाओ, उनको चाय नाश्ता कराओ, मैं उनको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। इतना टेंशन क्यों लेते जो कुरैशी जी? टेंशन लेने की कोई बात नहीं। वो यहाँ आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? उनको पाइल्स की बीमारी है। वो इसलिए नहीं आ सकते कि वो ईश्वर के पास जा चुके हैं, और जब भी मैं उल्टे सीधे काम करता हूँ सपने में आकर तो बहुत ही गंदे तरीके से मुझे डांटते हैं। सर क्या कर रहे हो ये? क्या ये जीने का तरीका है? आप लैट्रिन कैसे जाते हैं? सर आपके पापा जी आपके सपने में नहीं आते हैं सर। आज तक वो मेरे समझ में नहीं आए, तो सपने में क्या आएंगे? गजब बात करते हैं कुरैशी जी। आपके पास तो काफी पैसे हैं सर, तो आप क्यों नहीं ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलप करते हैं सर? देखने में टाइट लगे सर। तो ये तो टाइट हो जाए कुरैशी जी। अभी अपना जेब गर्म करने के बारे में सोचिए कुरैशी जी। सॉरी सर, मैं अपनी जमीन को नहीं बेच सकता सर, गजब तरीके के आप आदमी। और ना मैं रिश्वतखोरी का काम कर सकता हूँ। अजीब टाइप के तुम आदमी, तुम्हारे दिमाग में भेजा नहीं। अरे तुम अपने बच्चे की पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हो, अपनी बीवी की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हो, ना तुम्हारे पास एक अच्छा मकान है, ना घर में अच्छा फर्नीचर है, ना बदन में सही से कपड़ा है, पैंट है, जूते फटे हुए हैं, लेकिन फिर भी फूटा नहीं है, सूखा फूटा नहीं है। अरे ईमान धर्म की बात करते हो यार। तुमने सोचा है तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा? तुम्हारे बीवी बच्चे का क्या होगा? इस दौर में कोई किसी का नहीं है। तुमको तो ये गोल्डन चांस मिल रहा है, इसका फायदा उठाना चाहिए, भरपूर फायदा उठाना चाहिए। इस दौर में दौर के साथ हिसाब से चलो, जमाने के हिसाब से चलो, वरना पछताओगे। कल फिर मेरे पास दोबारा आओगे तो मैं तुमको कोई ये मौका देने वाला नहीं हूँ। सॉरी सर, मुझे फक्र है कि इतने तंग हालात में भी ज़मीर का सादा नहीं कर सकता हूँ सर। ज़मीर रखकर क्या फ़ायदा कि अपने बच्चे को खिला पिला न सकते हैं? ऐसा ज़मीर रह कर क्या फ़ायदा? यही मेरी अमानत है। कौन किसका देख रहा? पैसा किसका कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है? पैसा आना चाहिए, पैसा से हर चीज़ मिलेगा आपको, रुतबा, इज्जत, सब कुछ मिलेगा, बीवी बच्चे सब खुश रहेंगे। यही मेरी ज़िंदगी है सर, इसके सहारे मैं। ज़माना बदल गया है, आजकल इंसान की टैलेंट की कोई भी कदर नहीं है, सिर्फ पैसे की इज्जत है। अगर आपके पास पैसा है तो हर लोग जो रिश्तेदार नहीं है वो भी आपके रिश्तेदार बनेंगे, हर लोग चाहेंगे आपसे मिलना जुलना। अगर पैसा नहीं है तो आपके रिश्तेदार, अपने दोस्त यार आपसे दूर भागेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा रहेगा आपके पास तो आप हर की मदद कीजिएगा। सॉरी सर। आप जैसे लोग ना अपने आप को खुश रख सकते हैं ना दूसरे को खुश रख सकते हैं, आप अपनी गरीबी का खुद जिम्मेदार हैं। अच्छा सर, एक दोस्त मेरा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा है सर, मैं चलता हूँ। थैंक यू सर। खुद को है घर में ताने, चले हैं दोस्त को खाना खिलाने। गरीब वो नहीं, गरीब तुम हो। अंकल आप कौन हैं? मैं कुरैशी का पापा बोल रहा हूँ। आप मेरे पास क्यों आए हैं? जाइए कुरैशी साहब के पास जाइए, वो अपने दोस्त को गए हैं खाना खिलाने। जाइए जाइए। बदतमीज। दूसरे को बच्चे को डराते रहते हैं। जाइए अपने बेटे के पास जाइए, जाइए अपने बेटे कुरैशी के पास जाइए। रुक जा बेईमान।